खबरों की ओर एक बड़ी खबर से आपको कराते रूबरू। रांची से बड़ी खबर, जेपीएससी के चेयरमैन के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता समाप्त हो गई है। शिकायतों के आधार पर जेपीएससी के चेयरमैन ने 4 दिनों का समय मांगा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हम। 4 दिनों के बाद फिर से जेपीएससी के अभ्यर्थी रणनीति बनाएंगे। प्रतिनिधि मंडल ने के अनुसार जेपीएससी ने कहा कि गड़बड़ियां हुई है, यह माना है, दूर की जाएगी इन गड़बड़ियों को, यह भी कहा है। तो देखिए आखिर में जेपीएससी की जो संयुक्त परीक्षा थी, सिविल परीक्षा, उसको लेकर जो आपत्तियां लगातार दर्ज कराई जा रही थी और जो गड़बड़ियां सामने आई थी रिजल्ट के बाद से, उसमें अब एक नई बात सामने आ गई है और इसमें गड़बड़ियों को दूर करने की बात सामने आ रही है। प्रतिनिधिमंडल जो था अभ्यर्थियों का, उन्होंने मुलाकात की है जेपीएससी के चेयरमैन से और जेपीएससी के चेयरमैन ने 4 दिनों का वक्त मांगा है कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से देखेंगे, कहां गड़बड़ियां हुई है उन्हें दूर की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर। बता दें आपको कि कई जगहों पर नतीजे आने के बाद उसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। लगातार जो सीरियल में जो क्रमांक थे वो सभी के सभी उत्तीर्ण हो जा रहे थे। कई जिलों के एक ही परीक्षा सेंटर से कई के अभ्यर्थी सफल हुए थे और इसी बात को लेकर फिर माना जाने लगा था कि गड़बड़ी हुई है असेसमेंट में और इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत थे। और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़ रहे हैं। इमरान, जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इमरान, फिलहाल स्थिति क्या है? जो 4 दिनों का वक्त मांगा है, तो ये तब मुलाकात होगी या मुलाकात आज हुई है? अभ्यर्थी जो थे और भाजपा के 2 विधायक, आजसू के 1 विधायक, छात्र नेता सहित कई लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी के साथ यहां वार्ता हुई जेपीएससी कार्यालय में। इन वार्ता के तहत जो शिकायतें जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने रखी है पॉइंट वाइज, उन पॉइंट वाइज शिकायतों को सुनने के बाद जेपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि अगर गड़बड़ियां इस पूरे मामले में हुई है, अगर किसी तरह की लगता है अभ्यर्थियों को कि इनसे आए बिंदुओं पर दोबारा से जांच होनी चाहिए और उन जांच के उपरांत उन सारी चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके लिए उनको कुछ दिनों का समय चाहिए। तो 4 दिनों का समय जेपीएससी की तरफ से मांगा गया है। कहा गया है कि इन 4 दिनों में जो शिकायतें हैं, जो सुझाव है, उस पर काम किया जाएगा। उस काम के आधार पर जो विसंगतियां हैं उनके दूर करने की कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं छात्रों का यह भी कहना था कि जेपीएससी की जो प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है, उन प्रक्रियाओं को तत्काल रोक लगाई जाए जब तक पुरानी शिकायतों को निपटारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन 4 दिनों के बाद देखना होगा कि जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले पर आगे की रणनीति बनाएंगे। जिस तरह से आज मोराबादी मैदान में पहले लाठीचार्ज हुई बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान, उस दौरान काफी हो हंगामा हुआ। जब वहां पर बैरिकेडिंग के बाद रोकने के बाद दोबारा बैरिकेडिंग की गई और तमाम अभ्यर्थियों को, विधायक को जब वहां पर रोक दिया गया, तो जो भारी संख्या में जो छात्रों की एक हुजूम थी वो अलग अलग सड़कों से पुलिस को चकमा देकर के, धोखा देकर के जेपीएससी कार्यालय के समक्ष पहुंच गए। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया हुआ था। इसके बाद यहाँ पर 11 प्रतिनिधिमंडल की संख्या जो थी वो 11 थी, जिसमें 3 विधायक, छात्र नेता, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, इन तमाम लोगों को जेपीएससी के चेयरमैन के समक्ष ले जाया गया। वहां पर अपनी शिकायतें रखी गई और इन शिकायतों के आधार पर 4 दिनों का समय मांगा गया। समय के अनुसार अब आगे की रणनीति देखना होगा कि जेपीएससी के अभ्यर्थियों का किस तरह का रुख रहता है, क्योंकि जेपीएससी के 7वीं और 10वीं जेपीएससी को लेकर जिस मुलाकात को लेकर लगातार कोशिशें चली थी, आखिर मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले बहुत सारा विवाद भी हो गया। मुलाकात के बाद जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने क्या कहा? क्या माना जेपीएससी ने गड़बड़ी हुई है और उम्मीद है उन्हें कि उन गड़बड़ियों को दूर कर लेगा जेपीएससी, करेगी जेपीएससी? देखिए, हमारी बात टोटल 3 लोगों से जो प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे उनमें से हुई है। एक अभ्यर्थी जिन्होंने कहा कि इन लोगों ने पहले ही 4 दिन पहले जेपीएससी को पोस्ट के जरिए अपनी शिकायतें जो हैं वो दर्ज करा चुके थे। तो कहीं ना कहीं इन शिकायतों के आधार पर जो है वो जेपीएससी अपने सवाल के जवाब जो थे वो समक्ष उसके पास रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से बहुत ज्यादा अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं आए। लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल में जो 2 विधायक थे, नवीन जायसवाल और दूसरे विधायक, उनका कहना है कि जेपीएससी के समक्ष जो बातों को हम लोगों ने रखा है, जेपीएससी ने गंभीरता से उन बातों को सुना है, कहा है कि कुछ गड़बड़ियां हुई है जिसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये प्रतिनिधि मंडल की बातें हैं। प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जानकारी दी गई है कि जेपीएससी ने गड़बड़ियों को माना है, लेकिन ये अंदर में क्या कुछ बातें हुई है नहीं हुई है वो प्रतिनिधि मंडल और जेपीएससी के चेयरमैन जानते होंगे कि किस तरह के वातावरण में अंदर में बातचीत हुई है। लेकिन इतना तो बात साफ है पंकज कि अब 4 दिनों का समय लिया गया है
पॉइंट वाइज विसंगतियों को दूर करने के लिए, जिसमें रिजल्ट से लेकर के परीक्षा और आने वाले जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाए और उसे तत्काल रोक लगाई जाए और इन विसंगतियों को दूर की जाए। तो देखना होगा कि इन सारे शिकायतों को किस तरह से दूर की जाती है और इस शिकायत के बाद क्या छात्र फिर दोबारा से संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि 4 दिन का जो समय लिया गया है उसके बाद छात्रों का कहना है कि जेपीएससी के द्वारा जब जवाब दे दी जाएगी, लिखित आश्वासन दे दिया जाएगा कि किन किन बातों पर सहमति बनी है और किन बातों पर कार्रवाई की गई है, उसके बाद छात्र जो हैं वो आगे की रणनीति बनाएंगे और फिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल इमरान, अभी की स्थिति क्या है? क्या जेपीएससी के बाहर अभी भी बहुत सारे जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो जमा है या मोराबादी में जमा है? क्या स्थिति फिलहाल है? क्या स्थिति अभी ठीक है या तनावपूर्ण ही है? नहीं, बिल्कुल अब जो स्थिति सामान्य हो गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ पुलिस बलों की यहाँ पे तैनाती की गई है और उसके अलावा आगाम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं पंकज की यहाँ की स्थिति क्या है। चूंकि सुरक्षा में पहले भी यहाँ पे कुछ लोगों को लगाया गया था, कई पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, तो वो लोग फिलहाल यहीं पे हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो अब धीरे धीरे जो है वो तमाम जो लोग हैं वो लौट गए हैं, क्योंकि उनकी जो भी डिमांड थी, उनकी जो वार्ता करने की जगह थी, जेपीएससी के चेयरमैन के समक्ष वार्ता हुई है। वार्ता के बाद अब जो इस जगह पर लगातार जो नारेबाजी की जा रही थी वो नारेबाजी असल जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है और जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो अब यहाँ से लौट तो गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जेपीएससी के द्वारा 4 दिन के बाद जो समय सीमा दी गई है उसके बाद जब उनका जवाब दिया जाएगा, उस जवाब के आधार पर जो छात्र हैं उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वातावरण भले अभी यहाँ पर आपको सामान्य रूप से दिखाई जरूर दे रहा है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आने वाले 4 दिनों में जेपीएससी की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है ये महत्वपूर्ण हो गया। इस महत्वपूर्ण जवाब के बाद जेपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी रूपरेखा आंदोलन की तय करेंगे और फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे किस तरह की कार्रवाई करनी है, किस तरह का आंदोलन चलाना है। बिल्कुल, तो फिलहाल 4 दिनों का इंतजार तो करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी और बताएंगे किस तरीके से फिलहाल स्थिति सामान्य हो चली है और 4 दिनों का वक्त जो है वो मांगा गया है। अब देखते हैं कि 4 दिनों के बाद से जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है या फिर कहीं दोबारा से छात्रों का आंदोलन पर मजबूर ना होना पड़े। तो फिलहाल बातचीत जो है वो खत्म हुई है और 4 दिनों के बाद क्या कुछ होगा इंतजार उसी बात का है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।